जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल विवेक ई लर्निंग क्लासेस में। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत लंबे समय से जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, आज वो नोटिफिकेशन आ गया है। बात कर रहे हैं हम UPSI 2021 की। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक भर्ती जो है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज ही इसका नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत बच्चों ने पढ़ लिया होगा। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो ऑफिशियल वेबसाइट UPPRB या मैं वह नोटिस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें जाकर देख लें। ठीक है भाई। बहुत काफ़ी लंबा समय हो गया था इसका इंतज़ार करते करते, 1-1.5 साल हो गया था सुनते सुनते कि भर्ती आ रही है, भर्ती आ रही है। पर अंततः आज उसका नोटिफिकेशन आ गया है। आवेदन के लिए 1 अप्रैल से बोला गया है कि 1 अप्रैल से आवेदन लेने शुरू हो जाएंगे, मतलब फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे 1 अप्रैल से। ठीक, ये नोटिफिकेशन में दिया गया है। कुछ मेन पॉइंटों पे नोटिफिकेशन में जो मुद्दे हैं, मेन पॉइंट हैं, उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर ली जाए, उन्हें देख लिया जाए। बाकी आप सभी को अलग अलग माध्यमों से व्हाट्सएप, फेसबुक और वेबसाइट्स के माध्यम से पता ही चल गया होगा कि नोटिफिकेशन आउट है। यूट्यूब के थ्रू भी काफ़ी लोगों को पता चल चुका होगा। कुछ मेन पॉइंटों के बारे में बात कर लेते हैं। कितनी पद आए हैं, क्या आयु रहेगी, मतलब कितनी एज तक बच्चे भर सकते हैं, क्या हमारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और किस में कितने पद हैं। ठीक है, कुछ मेन पॉइंट हम देख लेते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये भर्ती 2021 उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक की है, जिसमें 3 पद आते हैं। एक नागरिक पुलिस के लिए सब इंस्पेक्टर, एक आता है आपका PSC के लिए प्लाटून कमांडर, और तीसरे जो पद होते हैं वो होते हैं फायर सर्विस के, यानी कि अग्निशमक द्वितीय अधिकारी, FSSO बोला जाता है उसे, फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर। तो इनके अलग अलग पद आए हैं। ओवरऑल जो टोटल वैकेंसी देखी जाए तो वो पद हैं 9,534। बहुत बड़ी संख्या है ये अपने आप में उपनिरीक्षक के लिए। इतनी बड़े नंबर पे वैकेंसी अभी तक आई नहीं है, ना आज तक आई है, ना आने वाले समय में इतनी बड़ी वैकेंसी आएंगी। बहुत बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, नोटिफिकेशन में दिया भी गया, अभी ये बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं, चेंजेस हो सकता है, पर ये कंफर्म है कि इतनी वैकेंसी रहेंगी, क्योंकि बहुत लंबे समय से सुना जा रहा था। DG भर्ती बोर्ड साहब द्वारा भी कहा गया था कि 9,500 के आसपास भर्तियाँ आनी हैं, और वो आपको देखने को मिल रही हैं, इतनी ही भर्तियाँ हैं। देख लेते हैं किसमें कितनी कितनी हैं। कुछ नोटिफिकेशन के मेन पॉइंट हैं, उन पर बात कर लेते हैं, क्या क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले दोनों के लिए है ये, पुरुष एवं महिलाओं के लिए उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर PSC एवं अग्निशमक द्वितीय अधिकारी के पदों के लिए सीधी भर्ती 2020-2021 वाला है ये। बहुत लंबे समय से इसके बारे में चर्चाएं चल रही थी, कम से कम 2-3 साल से ये वैकेंसी आ रही है, और आते आते आज इसका नोटिफिकेशन आया है। तो जो नागरिक पुलिस होते हैं, सिविल वाले, जो ये थाने में आपके सब इंस्पेक्टर्स रहते हैं, ये होते हैं नागरिक पुलिस के। जितनी भी पुलिस होती है ये नागरिक पुलिस में आती है। जो थाना, चौकी, पुलिस लाइन वगैरह में जो आपको पुलिस देखने को मिलती है, ये सब नागरिक पुलिस की होती है। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों भर सकते हैं, दोनों के लिए है ये। कुल पद हैं इसमें 9,027। नागरिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर के लिए 9,027। मजाक में बताऊं तो असली दरोगा के जो टोटल पद हैं वो 9,027 है। सभी दरोगा हैं वैसे, पर जो कहावत है और जो कहा जाता है, असली दरोगा के जो पद हैं वो 9,027 हैं। जिसमें से आपके अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग के लिए 3,613, अनारक्षित जो है अनरिजर्व सीट्स के लिए 3,613 पद हैं, और EWS वालों के लिए 902 पद, OBC वालों के लिए 2,437, और SC वालों के लिए 1,895 तथा ST वालों के लिए 180 पद हैं। कुल मिलाकर ये 9,027 पद हैं नागरिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर के, यानी कि दरोगा के। उसके बाद बात कर लेते हैं हम प्लाटून कमांडर के। प्लाटून कमांडर जो PSC में सब इंस्पेक्टर होता है उसे प्लाटून कमांडर कहा जाता है, और ये केवल पुरुषों के लिए है, इसमें महिलाओं के लिए नहीं है अभी। इसमें पुरुषों के लिए कुल पद हैं टोटल 484, सभी के मिला के, अनरिजर्व्ड, OBC, SC सब के मिलाकर 484 पद हैं टोटल। इसी तरीके से अग्निशामक वाले FSSO जो होते हैं सेकंड ऑफिसर, उनके टोटल हैं 23 पद। टोटल 23 पद हैं। इसमें भी केवल पुरुष ही एप्लीकेबल होते हैं, महिलाएं इसमें नहीं भर सकती। महिलाएं केवल पहले वाले में भरेंगे, यानी कि नागरिक पुलिस में। ठीक भाई।
उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, इसमें महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं। टोटल जो पद हैं इनके 9027 हैं और महिलाओं के लिए जो रिजर्व हैं वो 1805 पद इसमें रिजर्व हैं महिलाओं के। ठीक, 36 आरक्षण मिलता है जो उसके अनुसार। ठीक भाई, ये तो हो गई आपकी पदों की बात। अब इसमें आगे है कि आवेदन कब से करेंगे। आवेदन की तिथि दे रखी है 1 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक ये फॉर्म भरे जाएंगे जो अभी तिथि दी हुई है उसके हिसाब से। आवेदन शुल्क जो रहेगा वो 400 रुपये रहेगा, सभी के लिए है शायद ही, इसमें कोई छूट वूट तो लिखी नहीं है, 400 रुपये सभी के लिए रहेगा ये। उसके बाद आपकी क्या कहते हैं शैक्षिक देख लेते हैं। शैक्षिक अर्हता कुछ नहीं है, जस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, BA BSc BCom BTech कुछ भी, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो और अच्छी बात है, उससे कोई बेनिफिट नहीं है, आपके लिए अच्छी बात है। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट यानी कुछ भी हो सकता है आपका, जिससे आपने ग्रेजुएशन करी हो, BA भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ ये है कि पास्ड होने चाहिए, अपेयरिंग वाला नहीं। जब तक फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं आप 30 अप्रैल तक, अगर फॉर्म आते हैं तो 30 अप्रैल तक जब तक आप अप्लाई कर रहे हैं तब तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री यानी कि आप पास्ड होने चाहिए अपने लास्ट ईयर वाले में। तो मुझे तो लगता नहीं कि अब कोई ऐसा होगा कि अपेयरिंग में होगा, अब तो उनके एग्जाम होंगे जो 3rd ईयर में होंगे, यानी कि जो पास हो चुके हैं पहले बच्चे उनके लिए है सब ये। जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है उनके, वो लोग इसे भर सकते हैं फॉर्म को। इसमें एक पॉइंट देखने का ये है कि जो तीसरे नंबर की थी मैंने बताई थी आपको, FSSO अग्निशमक वाले जो थे द्वितीय अधिकारी, उसके लिए एक अर्हता रहेगी, एक मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो होनी अनिवार्य है। आप उसके लिए साइंस होनी चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन में आपके पास साइंस होनी चाहिए, यानी कि BSc होने चाहिए आप, तब आप क्या कहते हैं उसे भर सकते हैं, वरना बाकी सबके लिए ग्रेजुएट हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर FSSO के लिए आपके पास साइंस होना जरूरी है। ठीक, उसके बाद आगे बात करते हैं। फिर आपकी आयु सीमा, आयु के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष। कब तक? 7 जुलाई 2021 तक, 1 जुलाई 2021 तक आप 21 वर्ष के हो जाने चाहिए। न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष, सामान्य के लिए बता रहा हूं, ये अनरिजर्व के लिए। और जो मैक्सिमम एज है आपकी वो होनी चाहिए 28 वर्ष। जुलाई 2021 तक आप 28 वर्ष के ना हुए हो। ठीक है, मैक्सिमम 28 वर्ष से ज्यादा के ना हुए हो, यानी कि 29 वर्ष के ना हुए हो। ठीक, 28 वर्ष और न्यूनतम जो है 21 वर्ष। 21 वर्ष से लेके 28 वर्ष तक के भर सकते हैं। बाकी सबको जो आरक्षण मिलता है ओबीसी वालों को, वो ओबीसी का, और जो एससी को मिलेगा उसका। कितने कितने वर्षों की छूट है वो भी देख लेते हैं। ओबीसी, एससी और एसटी सबको आयु में 5-5 वर्ष की छूट है, यानी कि वो लोग 28 और 5 और जोड़ दीजिए, उसमें कितना हो जाएगा? 33। वो लोग 33 वर्ष तक भर सकते हैं, 33 ईयर्स तक, जिनकी कंप्लीट हो रही है। कब तक? जुलाई 2021 तक। जुलाई से इसमें एज ली गई है। ठीक भाई, तो इन्हें 5-5 साल की छूट मिल जाएगी। और देख लेते हैं और क्या क्या है। ठीक, अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गई एज की, फॉर्म भरने की बात हो गई, क्वालिफिकेशन की बात हो गई। ठीक भाई दोस्तों, कि ग्रेजुएट होने चाहिए हो, 21 से 28 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर आपको आरक्षण मिल रहा है, ओबीसी आप एससी कैटेगरी में आते हैं, तो आपकी एज में 5-5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि आप 33 साल तक भी भर सकते हैं। ठीक, आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? परीक्षा का जो मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड पे पेपर होगा, जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा। 4 सब्जेक्ट रहेंगे। सब्जेक्ट 4 कौन कौन से? हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, यानी कि वो जो दूसरा पेपर है वो सामान्य ज्ञान का है। तीसरी रहेगी आपकी रीजनिंग, और तीसरी रहेगी आपकी गणित, और चौथा रहेगा आपका रीजनिंग। ठीक है, 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, जीएस, रीजनिंग और मैथ। ठीक, ये 4 सब्जेक्ट, प्रत्येक 100-100 नंबर का है। सब में क्या कहते हैं, 100-100 नंबर का है। ठीक, 100-100 अंक के होंगे ये। 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट का, यानी कि। ठीक भाई, इसके बाद में कंडीशन ये है कि प्रत्येक सेक्शन में यानी कि हर सेक्शन में अलग अलग, हर सेक्शन 100 नंबर का है, 400 नंबर का पेपर है। प्रत्येक सेक्शन में आपको 35% अंक लाने हैं। मिनिमम 35% अंक आपके होने चाहिए, और ओवरऑल आपके 50% नंबर होने चाहिए। सेक्शन वाइज 35%, ओवरऑल 50%। उसके बाद में आपकी मेरिट लगेगी, और ये नंबर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। ये नंबर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होने चाहिए, मतलब नॉर्मलाइज होने के बाद
आपके सेक्शनल 100 में से 35 से ऊपर होने चाहिए और ओवरऑल आपके 50% से ऊपर, यानी कि 400 में से 200 से ऊपर होना चाहिए आपका ओवरऑल। उसके बाद आप क्या कहते हैं प्रक्रिया में रहेंगे, फिर मेरिट बनेगी, लास्ट में फिर मेरिट में इन और आउट जो भी होगा। ठीक है भाई, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। बहुत कंफ्यूजन रहा, जैसे 2016 वाली भर्ती में भी रहा कि इतने क्वेश्चन पे इतने क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन कभी भी डिटरमाइन करके मत जाना कि इतने क्वेश्चन पे हो जाएगा, कुछ नहीं पता रहता है कि आपके पेपर का स्टैंडर्ड क्या है। ठीक भाई दोस्तों, तो ये आपकी क्या कहते हैं एग्जाम की बारे में बात हो गई। हाइट देख लेते हैं, जो आपका फिजिकल के लिए मांगी जाएगी, मतलब मापदंड जो रहेंगे आपके, तो फिजिकल के लिए वो पुरुष हैं, पुरुषों की जो हाइट होगी वो मांगी जाएगी 168, पुरुषों के लिए मांगी जाएगी 168 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 168 सेंटीमीटर जो है मेल के लिए, सभी की कैटेगरी के लिए, जनरल, ओबीसी और एससी, सबके लिए जो मिनिमम हाइट है वो 168 सेंटीमीटर है, और एसटी वालों के लिए है 160 सेंटीमीटर। जो एसटी के अभ्यर्थी रहेंगे उनके लिए 160 सेंटीमीटर है, बाकी सभी के लिए 168 सेंटीमीटर रहनी चाहिए हाइट। चेस्ट की बात कर लेते हैं, चेस्ट जो न्यूनतम है वो 79 होना चाहिए बिना फुलाए, 79 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी कि फुलाने के बाद वो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। सबका आ जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये मत नापने लग जाना, पहले एग्जाम होगा, ये चीजें बात की बात है। ठीक है भाई, और जो आपके क्या कहते हैं एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी कि 82 होना चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होता है कि इतना मिनिमम हो, और सबका आता है, इसमें टेंशन मत लेना। ठीक, महिलाओं के लिए बता देते हैं, महिलाओं के लिए जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर। फिर से सुन लीजिए, महिलाओं के लिए जो हाइट है 152 सेंटीमीटर उनकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। ठीक है, सभी के लिए, यूआर, ओबीसी और एससी। केवल एसटी के लिए कुछ छूट है इसमें, एसटी वालों के लिए महिलाओं की हाइट होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर, बाकी सबके लिए 152 सेंटीमीटर, और बॉयज के लिए 168 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, बाकी वजन जो है महिलाओं का न्यूनतम 40 ग्राम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम निकलने के बाद तुरंत बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर फिजिकल जो होगा आपका, फिजिकल का क्राइटेरिया जो पुराना है वही है अभी। ठीक है, फिजिकल का क्राइटेरिया है आपका कि 4.8 किलोमीटर बॉयज के लिए, 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में होना चाहिए, और गर्ल्स के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में होनी चाहिए। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर में है, आपको ये क्वालिफाई करना 28 मिनट के अंदर अंदर, इसके कोई मार्क्स काउंट नहीं होंगे, कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। 28 मिनट के अंदर बॉयज को क्या कहते हैं 4.8 4800 मीटर पूरा करना है, और गर्ल्स को 2400 मीटर पूरी करनी है 16 मिनट में। ठीक भाई दोस्तों, बाकी आपका फिर ये होगा, ठीक, छूट, महत्वपूर्ण सूचनाएं। हाँ, अब एक पॉइंट है हमारा निवास प्रमाण पत्र, ये सब क्या कहते हैं कब होने चाहिए, और एक पॉइंट ईडब्ल्यूएस वाला, इसे डिस्कस कर लेते हैं। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ईडब्ल्यूएस का क्या होगा, मतलब जो जनरल वाले हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर वाले में आते हैं, ईडब्ल्यूएस जिनका सर्टिफिकेट बनता है, उनका सर्टिफिकेट कब से कब तक का होना चाहिए। तो उनका ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो अप्रैल 2020 के बाद का, मतलब पिछले साल से बाद का, अप्रैल 2020 के बाद का, और जब तक आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने की जो अभी तक डेट दे रखी है वो दे रखी है 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल 2021 से पहले का होना चाहिए। आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है अप्रैल 2020 के बाद का, और 30 अप्रैल 2021 से पहले का होना चाहिए, यानी कि इस सत्र का होना चाहिए, 20-21 वाले सत्र का, जो ये 2020 वाला आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट लगेगा, अभी अप्लाई करते टाइम ही लगेगा, बाद में आपको दिखाना रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और मूल निवास पत्र वगैरह जो हैं ये सब फॉर्म अप्लाई करने से पहले के हों तो बेहतर रहेगा, लास्ट में बहुत दिक्कत होती है। अगर किसी का मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं आता है या उसका बाद में बनता है, तो जो आवेदन करने से पहले पहले ही बनवा लें, बन जाते हैं ये तो बेहतर रहेगा। तो अगर वो नहीं बनवा पाते हैं और बाद में बनवाते हैं तो उन्हें जनरल में काउंट कर लिया जाता है और कुछ दिक्कत नहीं आती है, फिर वो अपना लाभ नहीं ले पाते हैं अगर उन्हें आरक्षण मिल रहा है तो इसलिए मूल निवास पत्र, बाकी जितने भी प्रपत्र हैं ये आपके आवेदन करने से पहले पहले तिथि के बने होने चाहिए। बाद में भले ही तुम नए बना लेना, लेकिन उस टाइम मांग ले जाते हैं आवेदन करते टाइम क्या है। ठीक भाई, प्रोसेस क्या रहेगा वो समझ लेते हैं कैसे कैसे। सबसे पहले आपके ऑनलाइन फॉर्म आवेदन मांगे जाएंगे, अप्रैल तक आपके आवेदन मांगे गए हैं, जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक।
उसके 2-3 महीने बाद परीक्षा रहेगी, ऑनलाइन में परीक्षा रहेगी, कई सारी शिफ्टों में होगी जहाँ तक है। अगर अप्रैल में फॉर्म भरवा लिए जाते हैं तो मेरे हिसाब से जुलाई तक एग्जाम हो जाएगा, जुलाई या अगस्त में आपकी परीक्षाएं होंगी ऑनलाइन फॉर्म मोड में। ठीक है, ऑनलाइन पेपर होंगे तो अलग अलग शिफ्ट्स में होंगे, अलग अलग जगह। ठीक, तो वो आपके हो जाएंगे, जुलाई अगस्त तक पेपर हो जाते हैं। अगर एग्जाम होने के बाद जो लोग ये क्राइटेरिया पूरा करेंगे 35% और 50% वाला, 35% और 50% वाला, और उन्हें जितने चाहिए होंगे, मुझे जहां तक मेरा उम्मीद कह रहा है कि जितने लोग ये क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे उनका सबका हो जाना है। वैकेंसी बहुत बड़ी है, 9000 पद छोटे नहीं होते हैं, 9500 पद हैं, कभी नहीं आए, ना इतिहास में आए ना आएंगे। ठीक है, जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है और जो अब तैयारी करना चाहते हैं और लगना चाहते हैं, एक बार लग जाइए, एग्जाम 110% निकल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक, उसके बाद में आपकी क्या कहते हैं, उसे फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, फिजिकल आपका होगा, फिजिकल से पहले, फिजिकल से कुछ दिन पहले, जैसे हमारे टाइम में 1 हफ्ते पहले बुला लिया था, हो सकता है आपको और पहले बुला ले। आपकी नापतोल होती है, ठीक है, शारीरिक मापदंड होता है, नापतोल होता है, तो नापतोल में आपका यही चेस्ट और ये हाइट वगैरह चेक करते हैं, फिजिकल से पहले हो जाती है ये चीज़। आपकी जो नापतोल है वो फिजिकल से पहले होगी, तो पहले आपकी फिजिकल से पहले नापतोल वगैरह हो जाएगी, वो कवर हो जाए, उसके तुरंत बाद ही क्या कहते हैं फिजिकल होने लगता है। और अब तो जैसे सिपाही वाली भर्ती में देखा गया है पीछे, कांस्टेबल वाली भर्ती में तो लगातार रिजल्ट आते ही उसका 1-1 हफ्ते के बाद ही रनिंग शुरू हो गई थी, तो ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो पहले आपका क्या कहते हैं शारीरिक मापदंड होगा, मतलब लंबाई, चेस्ट, ये सब देखा जाएगा। उसके बाद में आपका होगा, उसके साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद में आपकी होगी रनिंग। रनिंग का क्राइटेरिया आपको पता है, 4.8 बॉयज़ के लिए 28 मिनट में, और गर्ल्स के लिए 2.4 16 मिनट में। इसमें कोई छूट नहीं है, ठीक है, इसमें कोई छूट नहीं है, इतनी मारनी है। क्वालिफाइंग नेचर पे इस पर कोई नंबर मिलेंगे नहीं, ठीक दोस्तों, इसमें कोई नंबर नहीं है, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा ये। उसके बाद में फिर भाई आपका मेरिट बनेगी, मेरिट में इन आउट होंगे, जो भी नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, पहले ही चरण में नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आप सेलेक्टेड हो जाएंगे। उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब भी मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर एक फाइनल लिस्ट आएगी, और उसके बाद आप ट्रेनिंग पे जाएंगे। इस तरीके से सारी प्रक्रिया चलेंगी। ठीक है, आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होंगी। ठीक, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जितने भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे जो लोग कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजी बता दीजिए, बुक बता दीजिए, सब बताई जाएंगी, सब तरीके से कराया जाएगा, आप मेरी तरफ से आपको पूरी मदद की जाएगी। ठीक है, बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें जैसी आपको वीडियो लगी हो। और अगर किसी की कोई क्वेरी हो, कुछ भी आपको जानना हो, आप कमेंट में छोड़ दीजिए, उसका रिप्लाई आपको जरूर आएगा। ठीक है, आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। कौन कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है, क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए, सब आपको मिलेंगी। ठीक है, समय से वीडियो आती रहेंगी, क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फाइनल टिप दे के जा रहा हूँ, जो लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं और उन्हें टिप चाहिए, एकदम भीड़ चाल में मत घुस जाना। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आने वाले हैं जो आपको ठगने वाले हैं, और बहुत समय से चल भी रहे हैं। आप यकीन मानिए, आपको उनकी कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप तैयारी वाले बच्चे हैं, काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसमें मत फंस जाना कि ये बैच और वो बैच, और जाके उसमें अपने पैसे फंसा लें। ठीक है, ऐसी उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना बड़े स्तर पे एग्ज़ाम नहीं होता है। आपकी तैयारी और स्ट्रेटेजी अगर अच्छी है तो आप एग्ज़ाम बना सकते हैं, रैंक बना सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है भाई दोस्तों, आज के लिए बस ये नोटिफिकेशन के बारे में ही बात करनी थी। आप सभी को क्या कहते हैं, मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं। अपनी तैयारी करिए, जी जान से तैयारी कीजिए, सिलेक्शन जरूर होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन्हें नोटिफिकेशन चाहिए बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक दोस्तों, जय हिंद।